नमस्कार, मैं ममता कर आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ज्योति। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे ज्योति। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसी मंगल कामनाओं के साथ हम तुम्हारा बर्थडे यहीं से विश करते हैं पूरे फैमिली के तरफ से। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, आज हमारी बहन ने हमसे पूछा है ब्लॉग क्या होता है। इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ब्लॉग या ब्लॉगिंग मतलब एक तरह से आपका विचार है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कोई खाना पकाने का काम करते हैं, कोई सिलाई से संबंधित काम करते हैं, या जो ब्यूटी पार्लर से कोई काम करते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी जानकारी हो उस क्षेत्र के बारे में आप मतलब बोल के बता सकते हैं कि इस तरह से ये कार्य करने से अच्छा होता है, जानकारी दे सकते हैं। मेरे समझ से उसी को शायद ब्लॉगिंग या ब्लॉग कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बता रही हूँ। और सबसे दिलचस्प बात, मेरी बहन का आज बर्थडे है। छोटी बहन है हमसे, और उसका लड़का और लड़की 12-13 साल का लगभग होगा, या उससे कम ही है, अभी उतना हुआ भी नहीं है। दोनों भाई बहन इतना बढ़िया से मतलब सीक्रेट करके प्लान बना रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह सुबह मैंने अपनी बहन से बातचीत किया तो बोली कि भाई बहन दोनों मिलके ऐसा प्लान बना रहे हैं कि मम्मी को कुछ नहीं बताना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी बहन केक नहीं काटना चाहती है। मतलब हम लोग शुरू से कभी केक काटे नहीं हैं, जैसे कि गांव में रहते थे पहले तो। और ये सब शहरों का फैशन है, जानते ही होंगे। ऊपर से मिडिल क्लास परिवार भी है, तो उस हिसाब से हम लोग कभी काटे भी नहीं हैं। और अब जो मतलब बाल बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं, उनके जिद पर कहिए, या तो उनकी इच्छा से कहिए, या तो उनकी पसंद से कहिए, बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी में हम लोग काटते भी हैं। कभी काटते भी हैं केक, कभी नहीं भी काटते हैं। तो इस बार उनके बेटा और बेटी ने प्लान किया है कि मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, सारा चीज़ सीक्रेट तरीके से होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, हमारी बहन ने पहले ही राज खोल दिया है कि उसकी छोटी बेटी, एक ही लड़का एक ही लड़की है, उसकी बेटी ना, क्या बोलते हैं उसको, ये क्रिसमस ट्री आता है ना, वो छोटा सा खरीद के लाई है। और बेटा बेटी उनके खुद पैसा लिए, मतलब मम्मी से मांग कर ही मम्मी ने उनको पैसा दे दिया। बगल में ही दुकान था, दुकान चले गए दोनों भाई बहन और वहाँ से खरीद के ले आए। कितना का वो आपको डिटेल में मैं बता रही हूँ। दुकान वाले ने 60 रुपया बोला। मेरी बहन की लड़की और लड़का ने उसका भाव कम करके 50 में लेके आए। सोचिए 10 रुपया वहाँ से बचा लिए इन्होंने और घर पे आके बता रहे अपनी मम्मी से, देखा मम्मी 60 रुपये का बोले थे अंकल, हम लोगों ने कम करवा के 50 रुपया का लेके आए हैं। जब खरीद के लेके आए कल परसों, तो पैक था पोलोथीन के अंदर, ऊपर से दिख नहीं रहा था। लड़का उसका बोल रहा था कि मम्मी को दिखा दो, और लड़की बोल रही थी नहीं मम्मी को नहीं दिखाएंगे, बर्थडे कल है तो कल दिखाएंगे, मतलब आज के बारे में। लड़का बोल रहा दिखाती है कि नहीं अनुजा? लड़की बोल रही तू चुप रहेगा रे, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम नहीं दिखाऊंगी। मम्मी का बर्थडे है, जब मम्मी का बर्थडे होगा उस दिन मम्मी को गिफ्ट दिया जाएगा। दोनों में झगड़ा लड़ाई मस्त हुआ। सुबह सुबह बातचीत कर रही थी मेरी छोटी बहन हमसे, तो हमें भी बता रही थी, हमें भी बहुत हंसी आया। लेकिन मैं आप लोगों को भी बता दी हूँ, आप लोग भी राज मत खोलिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी केक कटा नहीं है, आज शाम में केक कटेगा तो अब उसको गिफ्ट मिलेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों भाई बहन तो अभी स्कूल गए हुए हैं, 3:30 बजे तक आएंगे दोनों वहाँ से। उसके बाद बोला है दोनों बेटा बेटी उसका कि मम्मी को एक घर में हम बंद कर देंगे और कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं बोली बढ़िया किया, ऐसा उन लोगों का विचार है। मैं बोली ऐसा करती हूँ, वो अपना बेटा बेटी को फ़ोन दे
उसको मैं और आगे सिखा देती हूँ ये कदम कि ताला बंद करके तुमको रखे। तो बहन ने कहा कि ताला बंद करेगी तब तो बाथरूम जाना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो वैसा काम नहीं करना है। तो ये सब है, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका भी मान रखना होता है। क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग। और बहन की बेटी जो है अपनी मम्मी को चेता के गई है, मम्मी तुम पैसा के बारे में कुछ मत सोचना, तुम सिर्फ पैसा के बारे में सोचती है, सिर्फ पैसा तैयार रखना, हम आएंगे तो सब चीज़ अपने तरीके से हम लोग करेंगे। और तुम कुछ बोलेगी भी नहीं और कहीं जाएगी भी नहीं और तैयारी भी कुछ नहीं करेगी, जो करना होगा हम लोग खुद करेंगे। मैं बोली वाह, बेटा बेटी हो तो ऐसा होना चाहिए कि सारा तैयारी खुद से कर रहे हैं, सामान वगैरह खुद से लेके आएंगे। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग कभी नहीं किए थे वो करना पड़ रहा है कि नहीं। तो बड़ी अच्छा लगा। तो बहन मेरी आज बोली कि मतलब ब्लॉग क्या होता है। तो मेरे समझ से इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। यदि आप हमसे अच्छा जानते हैं या यदि आपको जानकारी हो तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा। और मिडिल क्लास परिवार में आप लोग मतलब केक वगैरह काटते हैं कि नहीं, हमें भी बताइएगा। लोग सोचते हैं मिडिल क्लास परिवार के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। क्यों न करे भाई, जहाँ हैं हम वहाँ खुश हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ये चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम मिडिल क्लास वाले हैं तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मेरा बेटा बीच उधर ग्लास में पानी दिखा रहा है कि मम्मा थोड़ा पानी पी लो। ये देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक बड़ा वाला ग्लास पानी लेके आया है। थैंक यू बेटा। पानी भी पी लिए हम, अभी और पानी है, पीने में टाइम लगेगा क्योंकि तुरंत पानी पी के आई थी अभी मैं। हाँ तो कहाँ थी दोस्तों मैं तो भूल ही गई, क्या बता रही थी आपको। हाँ, मिडिल क्लास परिवार में मतलब ये लगता है कि कम पैसे वाले हैं तो नहीं बताना चाहिए। अरे कम है, कम पैसे वाले हैं तो है, उसमें तकलीफ़ क्या है। हम जहाँ हैं वहीं पर खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जो पैसे वाले हैं वो अपने में खुश रहें, जो मिडिल क्लास वाले हैं कम पैसे वाले वो भी वहीं खुश रहें, जो उससे और नीचे कम वाले हैं वो भी वहीं खुश रहें। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, इसलिए जहाँ है वहीं पर मस्त रहिए, खुश रहिए। लोग सोचेंगे ये बातें नहीं बोलना चाहिए, वो बातें नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों ना बोले, ज़िंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है। भगवान ने जब तक दिए हैं तब तक बढ़िया से जिएंगे, ढंग से जिएंगे, खुश होके जिएंगे, मस्त होके जिएंगे। तो मेरी बहन बोली कि क्रिसमस ट्री ला के उसकी लड़की ने मतलब रखे हैं गिफ्ट देने के लिए। तो मेरा क्या है, मैं घर में या मैं सिलवास में रहती हूँ, तो सिलवासा में जहाँ भी भागवत कथा होता है, शिव महापुराण कथा होता है या टीवी में भी बहुत सारे आते हैं तो मैं वहाँ से देखती रहती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा विचार अलग हुआ। मैं बोली इस बार तो मेरी अनुजा को कुछ मत बताना कि क्रिसमस ट्री क्यों दी है। बर्थडे हो जाने के बाद 2-5 दिन के बाद उसको बता देना कि अगली बार से तू मुझे मतलब कुछ अलग देना, क्रिसमस ट्री मत देना। क्योंकि हमारे व्यास पंडित जी लोग कहते हैं कभी हिंदू ये कभी जो है सो मुसलमान या सिख आपके शिव भगवान के ऊपर उन्होंने एक लोटा जल चढ़ाया क्या? नहीं ना। कभी आपके श्री कृष्ण भगवान का स्टेटस लगाया क्या? नहीं ना। कभी आपके राम भगवान का पूजा किया क्या? नहीं ना। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों से भी नम्र निवेदन है कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस आ रहा है उस दिन तुलसी जयंती है और अपने कृष्ण जी का पूजा पाठ कीजिएगा, तुलसी माता का पूजा पाठ कीजिएगा। और क्रिसमस ट्री आपके घर में भी कोई पार्टी प्रोग्राम हो तो वहाँ भी आप किसी को ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं ये बात बोलकर किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, मतलब सिर्फ मेरा अपना विचार था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब तो मेरी बहन की लड़की और लड़का दोनों आने वाले होंगे स्कूल से, आगे देखते हैं कि क्या क्या तैयारी कर रही है। पिछले बार भी उसका बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाया था, दोनों भाई बहन और उसके पापा ने मिलके। बोली थी डांस वगैरह भी किए थे अनुजा और अर्पित। इस बार भी कुछ उसी तरीके का तैयारी है। और सबसे बड़ी बात,
उसकी बड़ी बहन से जो बातचीत हुई ना निक्की, वो बोली कि तुम सारा तैयारी कर लेना लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना। इसलिए और वो लड़की एकदम झूम गई है कि वाह मेरी दीदी तो ऐसा बोली है कुछ नहीं बताने के लिए, तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। तो ये आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक का था आज का। फिर से हमारे पूरे परिवार के तरफ से ज्योति बहन के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे ज्योति, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ हम आज का वीडियो ब्लॉग बंद करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।